अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर एक अदालती फ़ैसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये अदालती फ़ैसला इस लिहाज से दिलचस्प है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के एक मुलाजिम का फ़ैसला था जो कि फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जो है वो जिसमें जो गया उसकी सुनवाई हुई और एक सतही तौर पे आप समझेंगे वर्कर के हक़ में फ़ैसला हुआ। उसने दोबारा इंक्वायरी के लिए फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने कहा और एक दफ़ा नहीं ये दो दफ़ा फ़ैसला हुआ कि पहली दफ़ा में उन्होंने कहा कि चूँकि कंटोनमेंट बोर्ड ने उस वर्कर को मिसकंडक्ट में बरतरफ किया था और फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में आने के लिए ज़रूरी था कि वो एक डिपार्टमेंटल अपील करते। उस डिपार्टमेंटल अपील का इंतज़ामिया ने कोई जवाब नहीं दिया और जो कानूनी तौर पे रास्ता बनता था वो यही बनता था कि अगर वो 1 महीने तक जवाब नहीं दें तो अगले 30 दिन में जो है वो जो वर्कर है वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता था और उसने उसी के मुताबिक रुजू किया। फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने पहली अपील में ये कहा कि बोर्ड से कहा कि वो इस डिपार्टमेंटल अपील का जवाब दें। तो दोबारा जो है वो उसने उन्होंने जवाब दिया और वो वर्कर जो है कैसर महमूद वो दोबारा जो है फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जो है ना वो उसने अपील फ़ाइल की और उस अपील का नंबर जो है वो 810 RCS 2009-2019 जो है वो था और ये जो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में था और ये जो वर्कर थे ये कैंट कंटोनमेंट बोर्ड कैंट के जो है ना वो सियालकोट के जो है ना वो थे कंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट के मुलाजिम। चूँकि करीब जो है वो उसके इस्लामाबाद लगता तो इसलिए जो है फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में जो वो था बेंच थी वहाँ पर जो है वो ये उन्होंने केस दाखिल किया और इस दोबारा जो अपील दाखिल की कि उसमें फ़ैसला करते हुए जो है वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने इंक्वायरी दोबारा करने का जो है ना हुक्म किया और जो पहले बरतरफी थी वो उसको जो है ना एक तरीके से रोक दिया और जो है वो दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया। तो जो कंटोनमेंट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी बोर्ड वो अपील इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने 2 रुकनी बेंच थी जिसको हेड जो है चीफ जस्टिस कर रहे थे उसने ये इस अपील को सुना और इस अपील को सुनते हुए जो है वो जो फ़ैसला जो है ना वो किया। और हम इसको दिलचस्प केस इसलिए कह रहे हैं कि जो है वो जो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल है ये सिविल सर्वेंट्स की कोर्ट है। वफाकी जो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल होगा ये वफाकी जो हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं जो वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन को गवर्न करने का जो कानून है सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 उसके तहत जो है वो उसकी गवर्न किए जाते हैं और 74 का जो रूल्स हैं उसके तहत फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो है वो कायम किया जाता है और सर्विस से मुताल्लिक़ जितने भी जो है ग्रीवांस या शिकायत होती हैं उसके लिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं पुलिस के हों एक्साइज के हों एंटी करप्शन के हों फाइनेंस के हों मिनिस्ट्रीज़ के हों जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो एजुकेशन हो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स वफाक के बनते हैं उसके जो मुलाजमीन होंगे अगर उनका कोई गिरीवांस होगा सर्विस से मुतालिक तो वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल से जो है वो रुजू करेंगे। और इसी तरीके से जो प्रोविंशियल सूबों की जो मुलाजमीन होते हैं सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो प्रोविंशियल उनके लिए सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो है वो बनाए जाते हैं और उनके जो लॉज होते हैं वो अगर सिंध का होगा तो सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है वो होगा और इसी तरीके पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा तो सबके जो है सिविल सर्वेंट्स एक्ट होंगे और उसके तहत जो है वो ये ट्रिब्यूनल भी जो है ना बनाए जाएंगे और वो वहाँ से होंगे। जो बाकी मुलाजमीन हैं जो प्राइवेट सेक्टर के या
ट्रस्ट के या इस तरह के बोर्ड्स के, वो जो उनके जो है ना अपने अपने फोरम है। जैसे आमतौर पे जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो इदारे हैं उनके लिए जो है वो अगर ट्रांस प्रोविंशियल होगा तो NIRC होगा, अगर सूबे की हद तक होगा तो लेबर कोर्ट से जो है रुजू किया जाएगा। तो और अगर जो इनके जो ऑफिसर कैडर्स होंगे तो वो जो है वो हाई कोर्ट से जो है ना वो, या जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो है वो अपने मामलात के लिए जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। तो जो कंटेनमेंट बोर्ड है उसके मुलाजमीन की जो है वो उसकी सुनवाई जो है फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में हुई। और जो कंटेनमेंट बोर्ड था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में FST के जो दायरा कार था उसको चैलेंज किया कि वो ये कंटेनमेंट बोर्ड के एम्प्लाई का केस वो सुन नहीं सकते थे, और उसको उन्होंने किया और उसके लिए उन्होंने जो है वो अपने आर्गूमेंट्स दिए और जो वर्कर था उसने अपने आर्गूमेंट दिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो है वो जायज़ा लेते हुए बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि जो रिवायतन जब से ये 1973 से सिविल सर्वेंट्स जो एक्ट और रूल्स थे, तो वो जो सिविल सर्वेंट्स के अलावा जो है वो किसी के केसेस जो है वो सिविल सर्वेंट्स फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में नहीं आते थे। लेकिन 1997 में एक जो सिविल सर्वेंट्स जो रूल्स थे उसमें 2A की एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसके बाद फेडरल हुकूमत के जो मुलाजमीन किसी भी लॉ के तहत जो उनकी सर्विसेज होती थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो इदारे कायम किए थे, जिसमें जैसे PIA था, पाकिस्तान स्टील था, OGDCL था, और इस तरीके से बहुत सारे जो इदारे थे जो कि कारपोरेशंस थी, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस और दीगर जो है कवानीन के तहत रजिस्टर्ड थे, वो उनके मुलाजमीन भी जो है वो सब के सब जो है फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो एक केस में एक ऐसे रिमार्क्स दिए, जिसके बाद 2010 में जो है वो मार्च 2010 में ये दोबारा से जो है ना वो जो 2A की जो अमेंडमेंट थी इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और दोबारा से जो है वो पुराना तरीक़ेकार जो है वो बहाल हो गया। और ये जो केस था ये 2019 में जो है ना वो हेयर हुआ फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में, और 2010 में जो है ना वो 2A की अमेंडमेंट जो है दोबारा से जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद 2019 में भी फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने कंटेनमेंट बोर्ड के मुलाजिम का केस जो है ना वो हेयर किया। और यही इसका जो है ना वो पहलू था कि कुछ जो जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में, उन्होंने इस पे जो एक अमेंडमेंट जो उससे 9 साल पहले जो है वो ख़त्म हो गई थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने केस को हेयरिंग की और उसका फ़ैसला भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिटेल जो है वो आर्गूमेंट किए, जो अमेंडमेंट थी उसकी हिस्ट्री बयान की, जब ख़त्म हुआ उसकी वो डेट बयान की, और फिर जो है वो ये जो है ना वो उसको जो कंटेनमेंट बोर्ड की जो प्ली थी उसको मंजूर करते हुए जो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको कलअदम किया। लेकिन साथ ही जो है वो वर्कर के इस इस्तेहकाक को जो है तस्लीम करते हुए जो है वो दोबारा से जो है वो कंटेनमेंट बोर्ड को जो है वो ये हुक्म दिया कि वो जो डिपार्टमेंटल अपील है उसका जो है वो फ़ैसला करें, और फैसला करने के बाद जो है वो दोबारा इंक्वायरी करवाएं, और वर्कर को जो है ना वो इस बात का जो है ना वो इस्तेहकाक उसको दिया कि अगर वो उस इंक्वायरी के नतीजे में जो फ़ैसला होता है अगर वो उससे मुतमईन नहीं हो तो वो फिर जो है वो जो प्रॉपर फोरम है उसके ऊपर जो है उससे रुजू कर सकते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से फिर दोबारा से जो है ना वो ये तय हुआ कि जो है वो जो कंटेनमेंट बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, और उनके केसेस जो है वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जो है ना वो नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको हमने ये भी बताया कि सिविल सर्वेंट फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में किन लोगों के केसेस जा सकते हैं, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके केसेस जो है वो उनके मुताल्लिका जो है वो फोरम्स के ऊपर जाएंगे। तो बस इसी के ऊपर जो है ना वो हम आज की गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें,
लाइक भी करें। हमारी जो है वो वीडियोस को जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।